फीमेल तो छोड़ो, यहाँ मेल आर्टिस्ट भी नॉर्मली, अपने लोकल आर्टिस्ट कोई नहीं था यहाँ पे। मतलब अदर स्टेट से यहाँ पे लोग आके दे यूज टू डू मेहंदी एंड ऑल। तो दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट कि मैंने मेहंदी में अपना करियर स्टार्ट किया था। मेहंदी लगाना इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। फोन पकड़ना ही एक इतना डिफिकल्ट टास्क है। अब रैंडमली काफी लोग बोल देते हैं कि इतना सा ही तो लगाना है, थोड़ा सा ही मुझे लगा दो, बट ओनली वही नो कि कितना मतलब डिफिकल्ट रहता है। अभी राइट नाउ आई एम सीइंग माई सेल्फ एज अ प्रोफेशनली कम्प्लीटली इनटू मेहंदी इटसेल्फ। मुझे सब कुछ अभी जो भी करना है मैं मेहंदी फील्ड में ही करना चाहती हूँ। Hi, good evening, ma'am. Welcome to Instagram Hi, Live hi, Session. Sudhi. Hi, It's hi, a how are pleasure you? having you here. Thank you so much. So, to start with, we would like to know about yourself. Hi, I am Bhumika Khullar and I am a Jammu-based Mehndi artist. So I started doing Mehndi since 2020. So basically मैं जम्मू में ही मेहंदी आर्टिस्ट का काम कर रही हूँ। अदरवाइज मैं जम्मू से बाहर भी काम कर रही हूँ मेहंदी के रिलेटेड ही। So that's it. Okay, that's nice. What inspired you to become a Mehendi artist? Although there was not such any inspiration or something, it just started ऐसे ही हो गया लॉकडाउन के टाइम पे। मतलब आप बोल सकते हो इसको हॉबी की तरह। आई यूज टू लव मेहंदी बाय माई सेल्फ। मुझे बहुत अच्छा लगता था मेहंदी लगाना। तो वहां से ही जर्नी मेरी स्टार्ट हुई 2020 में। आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑन माई सेल्फ। सो बस वहीं से स्टार्ट हो गया। सर होते होते इतना अच्छा स्टार्टअप हो गया। तो वैसा ही। Okay, that's nice. So, what was the reaction of your parents when they got to know that you are opting for this profession? मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन ऑल्दो इट वाज वेरी नॉर्मल फॉर देम। मतलब एज सच ऑल द पेरेंट्स परस्पेक्टिव से दे वांट कि मैं स्टडीज पे ज्यादा फोकस करूं। बट मेहंदी के साथ साथ मैंने अपने मतलब स्टडीज को मैंने इफेक्ट नहीं होने दिया। आई यूज टू स्टडी मतलब साथ साथ में मेरे एग्जाम्स हो कुछ भी हो तो मैं उसको कोऑर्डिनेट करती थी सो दैट मेरे पेरेंट्स मुझे कभी कुछ ना बोले। ऑल्दो उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है इनफैक्ट मेरे इसमें। बिकॉज बीइंग अ मेहंदी आर्टिस्ट इज अ वेरी चैलेंजिंग। मतलब मैं बोलूंगी जब मैंने स्टार्ट किया था, बिकॉज इट इज नॉट एन ईजी टास्क। जम्मू में मेहंदी को लेके मतलब बहुत एक डिफरेंट माइंडसेट आप बोल सकते हो था लोगों का। इतना मतलब इंटरेस्ट किसी को था नहीं कि व्हाट इज अ मेहंदी आर्टिस्ट, कैसा रहता है ये। जस्ट नॉर्मली इसको जैसे बाकी आर्टिस्ट को एक रिस्पेक्ट आप बोलो। जब मैंने स्टार्ट किया था एज सच इतना रिस्पॉन्स उस टाइम पे इतना नहीं था। बट हाँ, इसमें मैं बोलूंगी कि फैमिली सपोर्ट होना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन दैट टू, स्पेशली अगर आप फीमेल हो। बिकॉज आपको पता होगा मेहंदी मोस्टली रात के इवेंट्स होते हैं। सो लेट नाइट आना ये वो। ऑल्दो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा डर लगता था कि मैं लेट हो रही हूँ कि पापा क्या बोलेंगे। ऑल्दो मुझे बोलते कुछ नहीं थे, बट एक खुद से हमें एक डर होता है कि क्या बोलेंगे, मैं लेट हो गई हूँ ये वो। बट इसमें मेरे सिबलिंग्स का सपोर्ट, मेरा मतलब मुझसे ज्यादा उनका सपोर्ट था। माय ब्रदर यूज्ड टू टेल मी कि आप करो, मैं यहाँ पे हूँ। ही यूज्ड टू कम टू पिक मी अप, लेना छोड़ना। सो हाँ, इस फील्ड में मैं बोलूंगी अगर आप नॉट इस फील्ड में, किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में आपको फैमिली सपोर्ट होना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उस चीज में मतलब आई फील लकी, ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स, इनफैक्ट माई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एवरीबडी यूज टू सपोर्ट मी कि हाँ आई एम डूइंग रियली गुड, सो आप इसको स्टार्ट कीजिए, अच्छा है ये वो। सो उसमें मैं बोलूंगी आई एम वेरी लकी। मतलब एवरीबडी यूज टू सपोर्ट मी। इनफैक्ट माई क्लाइंट्स, मुझे मेरे क्लाइंट से भी सपोर्ट मतलब बहुत अप्रिसिएशन आप बोलो कि मिलता है। सो दैट इज द मतलब प्लस पॉइंट मैं अपनी Indeed, you are very जर्नी में। lucky. Yeah. या Indeed, you are very वेरी lucky that your family is so supportive. That's nice. एग्जैक्टली। So, ma'am, we would like to know that the kind of art you use in your mehendi. Ingredients for what kind of No, mehendi I I use. mean to say all the art forms like Arabic or something, bridal mehendi, different I forms you used to use do mehendi. everything, whatever my clients say. It's not कि I have a particular, but yeah, my particular forte आप बोलो मेरा किसमें है, that is Indian traditional theme. Because जम्मू में traditional themes पे मतलब ज़्यादा वो रहता है। Although I used to do every kind of design, whether it is Arabic, Indian, then traditional, Gulf pattern. There are so many different patterns। मतलब इतने
डिफरेंट वैरायटी, इवन आई एम लर्निंग माई सेल्फ कि इतनी वेराइटीज मेहंदी में होती हैं. तो मुझे इनफैक्ट खुद नहीं पता था जब तक मैं इस फील्ड में एंटर मैंने नहीं किया. सो आप बोलो कि देर आर ओनली 5 or 6 टाइप्स ऑफ मेहंदी, ऐसा कुछ नहीं है. देर आर वेराइटी ऑफ मोर देन 50+ टाइप्स ऑफ मेहंदी आर देयर. सो हाँ, वैसा. Okay, nice. So there is a common saying: the darker the stain of the mehendi, the more your mother-in-law loves you. So what all ingredients you use to make the stain of the mehendi darker? मतलब मेहंदी पाउडर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. मतलब मेहंदी पाउडर होना बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए. और इसमें बहुत डिफरेंट पैटर्न्स के मेहंदी आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट. बट द वन विच आई यूज इज ऑर्गेनिक ट्रिपल फिल्टर मेहंदी. उसमें ऐसा रहता है कि केमिकल फ्री मेहंदी रहती है. मतलब आपके स्किन पे कोई रिएक्शन या ये सब नहीं होता है. अदरवाइज आप मार्केट में देखिए काफी ऑलरेडी रेडीमेड मेहंदीज आती है विच इज हार्मफुल फॉर स्किन. सो डिफरेंस है ऑर्गेनिक मेहंदी में और केमिकल मेहंदी में. सो आई यूज्ड ऑर्गेनिक, प्योरली ऑर्गेनिक मेहंदी. Okay, that's nice. हाँ, एंड देयर आर So डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स ऑल्सो विच इज यूज टू मेक फॉर अ गुड स्टेन. आप बोल लीजिए कि आता है, बट अदरवाइज इट्स अ मिथ कि डार्क द स्टेन योर हस्बैंड लव्स यू और समथिंग. yeah. सो हाँ, आप बोल सकते हो. वो भी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ब्राइड्स यूज कर सकते हैं कि वैसा कुछ है. अदरवाइज इट्स ऑल अबाउट मेहंदी. Okay. So what do you like to do apart from mehendi? Apart from applying mehendi? अदरवाइज आई एम अ लॉ स्टूडेंट. मैं साथ साथ में पढ़ रही हूँ. मेरा LLB जस्ट कंप्लीट हुआ था एंड अभी मैं उसमें मास्टर्स कर रही हूँ. सो बट अभी राइट नाउ आई एम सीइंग माई सेल्फ एज अ प्रोफेशनली कंप्लीटली इनटू मेहंदी इटसेल्फ. मुझे सब कुछ अभी जो भी करना है मैं मेहंदी फील्ड में ही करना चाहती हूँ. Okay, that's great. So what message do you want to give to the budding mehendi artists? बिकॉज मेहंदी इज अ वेरी चैलेंजिंग राइट नाउ. बिकॉज अभी वो एक रिस्पेक्ट आप बोलो. अदरवाइज आई एम वेरी मच लकी. मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि इवन माई क्लाइंट्स आर वेरी हम्बल टू मी, दे आर वेरी कोऑपरेटिव. बट देर आर सो मेनी मेहंदी आर्टिस्ट जिनको इतना वो रिकग्निशन वो सब नहीं मिलता है जैसे बाकी आर्टिस्ट को आप बोलो वैसा मिलता है. बिकॉज अभी उस चीज में हम थोड़ा सा पीछे हैं. तो इसीलिए मतलब आई स्टार्टेड डूइंग मेहंदी जब मैंने स्टार्ट किया था. इनफैक्ट अगर आप देख लो, आई डोंट नो कि जम्मू में मुझसे पहले यहाँ पे फीमेल आर्टिस्ट कोई अगर मतलब आई डोंट नो, मुझे मेरे अलावा उस टाइम पे कोई नहीं था. कि दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड डूइंग इट कि व्हाई नॉट मतलब फीमेल्स इस चीज को आगे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, क्यों हमारी ही स्टेट में. बिकॉज अदरवाइज अगर आप जम्मू से अगर आप बाहर देखते हो लाइक गुजरात, राजस्थान और इनफैक्ट साउथ में आप चले जाए, मुंबई में आप चले जाए, देर आर सो मेनी फीमेल आर्टिस्ट वर्किंग इन दिस फील्ड. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने देखा तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड. इनफैक्ट कश्मीर में आप देख लो, वहां पे भी इतनी फीमेल आर्टिस्ट आपको मिलेंगी. लोकल फीमेल तो छोड़ो, यहाँ मेल आर्टिस्ट भी नॉर्मली अपने लोकल आर्टिस्ट कोई नहीं था यहाँ पे. मतलब अदर स्टेट से यहाँ पे लोग आके दे यूज टू डू मेहंदी एंड ऑल. तो दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट कि मैंने मेहंदी में अपना करियर स्टार्ट किया था कि वाई नॉट मतलब इसमें मेहंदी में लोग क्यों. इनफैक्ट मैं अपनी बात बताना चाहूंगी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई यूज टू टेल मतलब 1-2 फ्रेंड्स को या फैमिली में कि मैं मेहंदी का मतलब अपनी जर्नी इसमें स्टार्ट करना चाहती हूँ. तो एवरीबडी यूज टू अप्रिशिएट मी कि हाँ गो. बट उन्होंने कहा था कि तुम मेहंदी के साथ साथ यू शुड डू मेकअप ऑल्सो. आई वाज लाइक कि वाई, मतलब ये मुझे क्यों पुश कर रहे हैं कि मेहंदी भी करो बट आप ज्यादा करियर अपना मेकअप में. तो दैट वाज आल्सो पुश पॉइंट. आप बोलो कि वाई, मतलब ये मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि आप मेकअप में आप जाओ. तो दैट इज आल्सो अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि नहीं, मुझे मेहंदी में ही करना है एंड आई विल मेक माय नेम इन दिस फील्ड. और अब इट्स बीन 2 years नाउ आई एम डूइंग मेहंदी. सो आप रिस्पॉन्स, मुझे इनफैक्ट रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा मिला था फ्रॉम माई क्लाइंट्स, फ्रॉम माई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स. सो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा मेरा जर्नी रहा. Okay. So talking about the bridal mehendi, how long does it take to apply the bridal mehendi? It totally depends upon the design. The more intricate the design, the more time consuming it is. So most probably minimum 4 hours so it would take. Otherwise 5 to 6 hours, normally 5 hours.
Okay. Okay. That means that depends upon the design. एग्जैक्टली, द मोर इंट्रिकेट द डिजाइन, जितना फिगर वर्क रहेगा, जितना डिटेलिंग में वर्क रहता है, उसके अकॉर्डिंग कम्प्लीटली डिपेंड्स. अदरवाइज मिनिमम 4 hours तो रहता ही है ब्राइडल में. Okay. Okay. So, any message for the audience watching us? डेफिनेटली मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि मेहंदी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर वेडिंग, और किसी भी ओकेजन के लिए आप बोल लीजिए. इंडियन कल्चर में अगर तो मैं बात करूं कि मेहंदी मतलब जिसको शगुन बोलते हैं, बिफोर स्टार्टिंग मेहंदी, इट्स अ साइन, ट्रेडिशन में हमारे रहता है, वेदर पूरे किसी भी इंडियन कल्चर में होता है. सो मेहंदी इज द स्टार्टिंग डे, मतलब किसी भी वेडिंग का अगर आप देख लीजिए, फर्स्ट इवेंट आपका मेहंदी से ही स्टार्ट होता है. सो डोंट टेक की बहुत कैजुअली आप अपने मेहंदी के लिए जितना आप अपने मेकअप को लिए लेके मतलब कंसर्न रहते हो, जितना आउटफिट्स को लेके, सो प्लीज मेहंदी के लिए भी आप उतना ही इम्पोर्टेंट, अपने आर्टिस्ट को आप उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए जितना आप अपने बाकी आर्टिस्ट को देते हो, बिकॉज वी ऑल्सो पुट सो मच हार्ड वर्क की ब्राइड्स का वो इम्पोर्टेंट डे रहता है. और मेहंदी इज द ओनली थिंग, अगर मैं बोलूँ कि वो आपके फर्स्ट डे से लेकर आई थिंक 10 to 12 days ब्राइड्स के हाथ पे रहता ही रहता है. सो उसको भी इम्पोर्टेंस आपको उतना ही देना चाहिए. काफी लोगों को ये रहता है कि कलर ही तो है तो छोड़ो, डिजाइन मैटर नहीं करता है, इट्स ऑल अबाउट कलर, बट ऐसा नहीं होता. डिजाइनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप उस पर भी फोकस कीजिए थोड़ा बिकॉज मेहंदी लगाना इतना आसान नहीं है जितना दिखता है. मतलब इनफैक्ट कोन पकड़ना ही एक इतना डिफिकल्ट टास्क है. आप रैंडमली काफी लोग बोल देते हैं कि इतना सा ही तो लगाना है, थोड़ा सा ही मुझे लगा दो, बट ओनली वही नो कि कितना मतलब डिफिकल्ट रहता है कि कोन पकड़ना, उसको एक लाइन, सिंपल लाइन भी कोई ड्रॉ नहीं कर पाएगा अगर जिसको नॉलेज नहीं है कौन कैसे यूज करते हैं. सो आप अपने आर्टिस्ट को उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना आप बाकी अपने आर्टिस्ट को देते हो. हमारा भी टाइम उतना ही वैल्यूबल होता है जितना बाकी आर्टिस्ट के, बिकॉज बहुत बार इनफैक्ट इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था, आई यूज टू सेट, मैं जाती थी इवेंट पे टाइमिंग्स को लेके, हमें अगर मतलब 2-3 hours मैंने वेट भी किया है. मतलब वही चीज आपके मेकअप आर्टिस्ट अगर आपको 12 o'clock का टाइम देते हैं, लोग 11-11:30 रेडी हो जाते हैं कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट ने बोला है. और हमारे साथ ऐसा रहता है कि ऑल्दो मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, 1-2 बार ही हुआ मेरे साथ अदरवाइज, बट मोस्टली जनरली मेहंदी आर्टिस्ट को थोड़ा सा एक साइड लाइन किया जाता है यहाँ पे. सो उस चीज के लिए मतलब मैं सबको बोलूंगी कि जितना रिस्पेक्ट आप अपने मतलब वेडिंग में बाकी आर्टिस्ट को देते हो, सो प्लीज हमें भी उतना ही इम्पोर्टेंस, उतना ही रिस्पेक्ट, बिकॉज इट इज अ आर्ट फॉर्म. अगर आप अच्छे से ट्रीट करोगे, ऑब्वियसली आउटकम उतना ही ज्यादा अच्छा आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा. सो दैट इज द ओनली फैक्टर. इनफैक्ट वही एक रीजन है कि शायद मैंने इसमें स्टेप इन भी किया कि और एक और पॉइंट कि मोस्टली यहाँ पे एक कंसेप्ट ना बोलो, वो है कि मेहंदी वही लोग लगाते हैं या यूजुअली जो थोड़े इलिटरेट, जो जिन्होंने अपनी पढ़ाई किसी रीजन की वजह से बंद कर दी है, जिनको फाइनेंशियली थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है. तो ऐसा नहीं है. मतलब मैं आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने ये स्टार्ट किया है. काफी लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि मतलब इतना पढ़ने के बाद अब तुम मेहंदी लगा रही हो. तो ऐसा नहीं है. हाँ, एक टैग लाइन भी अब मुझे बोला, मुझे टैग लाइन मिली है द मेहंदी वाली, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से एक प्लस पॉइंट अपना बना लिया. यस, आई एम अ मेहंदी वाली. और मैं आपका इवेंट बहुत इम्पोर्टेंट बना सकती हूँ. वेडिंग इज अ वेरी बिग डे फॉर एवरी ब्राइड. सो मेहंदी जितना आपका मेकअप इम्पोर्टेंट है, जितना आपका बाकी चीजें इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली मेहंदी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर वेडिंग. Well, that's very informative for all the ladies out there. Thank you, ma'am. Thank you for giving your precious time. Thank you for joining this Instagram live session. Thank you for having me.